हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी इंग्लिश समझना चाहते हैं? ग्रामर पर मजबूत पकड़ना बनाना चाहते हैं? हेल्पिंग वर्ब क्या है, इनको कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ इज़ लगाते हैं, कहाँ हैव लगाते हैं, कहाँ डज लगाते हैं, ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनी हुई है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम बात कर रहे हैं ऑक्सिलरीज वर्ब्स के बारे में। ऑक्सिलरीज वर्ब्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक आपकी कहलाती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरी आपकी कहलाती हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। अब प्राइमरी ऑक्सिलरीज में कौन कौन सी वर्ब आती हैं? इसमें आपकी आती हैं बी, हैव और डज। अगर मॉडल ऑक्सिलरीज की बात करें तो इसमें आपका कैन, मे, मस्ट, इसी तरह से और भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, उसको हम किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगर प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात की जाए तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला आपका है बी, दूसरा आपका है हैव और तीसरा आपका है डू। अगर बी की बात की जाए, अगर हम बी ऑक्सिलरी की बात करें तो इसमें आपकी आती हैं इज़, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन और बीइंग आती हैं। ये सारी आपकी ऑक्सिलरीज़ बी फॉर्म के अंदर आती हैं। याद रखिएगा, अगर ऑक्सिलरीज़ की बात करें तो ऑक्सिलरीज़ दो तरीके की हैं, एक प्राइमरी और दूसरी मॉडल। प्राइमरी ऑक्सिलरीज़ आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बी, हैव एंड डू। हम बात कर रहे हैं बी फॉर्म की, तो इसमें इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। अब इन फॉर्म में अगर हम देखें तो इसमें कुछ ऐसी ऑक्सिलरीज़ हैं जो प्रेजेंट फॉर्म की पार्ट हैं और कुछ ऐसी हैं जो पास्ट फॉर्म की पार्ट हैं। जैसे इसमें इज़ हुआ, एम हुआ, आर हुआ, इनका हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं या प्रेजेंट टाइम में यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें वॉज की, वर की, तो इनका यूज़ हम पास्ट टेंस के लिए करते हैं। अब इसके बारे में है, जब हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर और चीज़ें आपकी क्लियर होगी। देखिए, ग्रामर में जितनी भी चीज़ें हैं सब एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। तो जब तक आपको हर एक चीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा तो आप उतनी आसानी से नहीं समझ सकते। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे ही याद रखेंगे प्रेजेंट फॉर्म की कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और पास्ट फॉर्म की कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं हैव फॉर्म की। अब हैव फॉर्म में कौन कौन सी है? हैव फॉर्म में याद रखिएगा टोटल 3 हेल्पिंग वर्ब है। एक आपकी हैज़, दूसरी आपकी हैव और तीसरी आपकी है हैड। अब इनमें भी अगर देखें तो इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है प्रेजेंट फॉर्म में और पास्ट फॉर्म में। अब प्रेजेंट में कौन कौन सी आएंगी? प्रेजेंट में आपकी आती है हैव एंड हैव और पास्ट में आपकी आती है हैड। तो याद रखिएगा प्रेजेंट में आपकी हैज़ एंड हैव है और पास्ट में आपकी हैड है। ये हुई हैव। नेक्स्ट और लास्ट हम बढ़ते हैं डू फॉर्म की तरफ। अब डू फॉर्म में कौन कौन सी ऑक्सिलरीज आएंगी? ऑक्सिलरीज की बात करें तो इसमें भी आपकी 3 ऑक्सिलरीज आती हैं। कौन कौन सी 3 ऑक्सिलरीज हैं? एक आपकी डू है, दूसरी आपकी डज है और तीसरी आपकी डिड है। अब ये भी प्रेजेंट और पास्ट में डिवाइडेड हैं। इनमें डू और डज का यूज़ प्रेजेंट टाइम के लिए किया जाता है और पास्ट की टाइम बताने के लिए हम डिड का यूज़ करते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमने देखा प्राइमरी ऑक्सिलरीज कितनी हैं, प्रेजेंट में किन का यूज़ करते हैं, पास्ट में किन का यूज़ करते हैं, बी फॉर्म में कौन कौन सी आती हैं, हैव फॉर्म में कौन कौन सी आती हैं और डू फॉर्म में कौन कौन सी आती हैं। अब प्राइमरी ऑक्सिलरीज सेंटेंस में ये क्या काम करती है? सबसे पहले ऑक्सिलरीज ये आपकी हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। तो हम चाहिए ऑक्सिलरीज जो है एक तरीके की वर्ब है। कैसी वर्ब है? ये ऐसी वर्ब है जो सेंटेंस के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, इसीलिए हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। किस तरीके से सेंटेंस के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, आइए देखते हैं। पहले बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिस सेंटेंस में नोट लगा हुआ हो। तो जैसे यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई एम नॉट अ डॉक्टर। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं नोट वर्ड का यूज़ किया गया है, जिसे अंडरलाइन किया गया है। अब ये सेंटेंस पूछा जाए कि पॉजिटिव है नेगेटिव, तो हम क्लियरली कहेंगे ये नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें नोट लगा हुआ है। जो चीज़ें समझनी है वो ये हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करने के लिए
प्राइमरी ऑक्सिलरीज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पर नोट से पहले अब देखिए एम आया हुआ है। नोट जब भी आता है हमेशा किसी न किसी ऑक्सिलरीज के साथ आता है। इट मीन्स इसका यूज़ किसी न किसी ऑक्सिलरीज के साथ किया जाता है। तो पहला यूज़ हमने देखा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा यूज़ क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए भी किया जाता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए कोई भी चैप्टर होता है, उस चैप्टर के लास्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एम आई ए डॉक्टर, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स भी लगा हुआ है, देख सकते हैं। अब इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसके स्टार्टिंग में एम है। इट मीन्स इन एम किया गया है या प्राइमरी ऑक्सिलरीज का यूज़ किया गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। तो पहला यूज़ नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तीसरी पॉइंट क्या लिखी हुई है, नोट ऑलवेज कम आफ्टर ऑक्सिलरीज। नोट हमेशा ऑक्सिलरीज के बाद आता है। जैसे देखिए एम ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी के बाद नोट आया हुआ है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल हैं, उन्हें आपको बताना है ये प्रेजेंट टेंस है या पास्ट। जैसे लिखा हुआ राज इज़ गोइंग टू स्कूल। अब ये आपको बताना है ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है या पास्ट में। तो इसे हम पहचानेंगे ऑक्सिलरीज की हेल्प से। इसमें ऑक्सिलरी क्या यूज़ हुई है, इसमें ऑक्सिलरी इज़ यूज़ की हुई है। थोड़ा सा याद करिए, इज़ ऑक्सिलरी किसकी पार्ट थी, ये बी फॉर्म की पार्ट थी, और बी फॉर्म में हमने देखा था ये प्रेजेंट टेंस की पार्ट थी। तो इसका मतलब ये सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। दूसरा लिखा है राशिद एंड देव आर प्लेइंग ए गेम। अब इसे देखते हैं ये किस टेंस में लिखा हुआ है। तो हम आते हैं इसमें ऑक्सिलरीज की तरफ। ऑक्सिलरी क्या है, इसमें आर ऑक्सिलरी का यूज़ किया गया है। अब आर ऑक्सिलरी कौन सी थी, प्रेजेंट या पास्ट। तो याद अगर आपने क्लास को सही से देखी होगी तो आप बता सकते हैं कि ये किसकी थी, प्रेजेंट फॉर्म की थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आई एम कंप्लीटिंग माई होमवर्क। अब यहाँ पर देखिए एम वर्ड का यूज़ किया गया है, एम ऑक्सिलरी का यूज़ किया गया है। एम किस टेंस को बताती हैं, प्रेजेंट या पास्ट को। तो आपने अगर वीडियो को सही देखी होगी तो आप बता सकते हैं ये प्रेजेंट टेंस की तरफ इशारा कर। नेक्स्ट है शान वाज नॉट इन दिल्ली। अब इसमें अगर ऑक्सिलरीज की बात की जाए तो सबसे पहले आपको ऑक्सिलरीज पहचानना है। तो ऑक्सिलरी क्या है, इसमें वॉज ऑक्सिलरी हो। अब बताइए वॉज का यूज़ प्रेजेंट में किया जाता है या पास्ट में। तो वहाँ पर हमने देखा था वॉज का यूज़ पास्ट टाइम को या पास्ट टेंस को बताने के लिए किया गया था। इट मीन्स ये किसका एग्जांपल है, पास्ट टेंस का एग्जांपल। इसी तरह से लास्ट के 3-4 और एग्जांपल बचे हुए हैं, इनको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये प्रेजेंट के एग्जांपल्स हैं या पास्ट के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।